Hello students, in today's class I would like to teach you the poem Childhood of our book Hornbill, and it is written by Marcus Nathan. So the poem is Childhood and it has been written by Marcus Nathan. In this poem, the poet discusses about the loss of his childhood. He wonders as to where his childhood has gone and when did his childhood go. He thinks, he gives some thoughts about the loss of his childhood and gives some instances as to when did his childhood go. He thinks, he considers certain situations in the stanzas of this poem. So I am starting the poem now. The first stanza: when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? In these lines, the poet क्वेश्चंस व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, प्रश्न करते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, और फिर उस पर वो विचार करते हैं और अपने व्यूज़ रखते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं. ही वंडर्स, ही इमेजिन्स कि वॉज इट द डे व्हेन आई सीज टू बी 11, कि क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का कंप्लीट हो गया. सीज टू बी 11 यानी मैं 11 का सीज होता है स्टॉप, एंड, यानी कि 11 साल की एज मैंने जब क्रॉस कर ली, क्या वो दिन था. या फिर वॉज इट द टाइम आई रियलाइज डैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी, या फिर वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन, नर्क और स्वर्ग, जोग्राफी की बुक्स में नहीं पाए जा सकते, नहीं ढूंढे जा सकते. क्या या फिर वो दिन था. तो हेल और हेवन की जो समझ है बच्चों को नहीं होती है. बच्चों को हम कहते हैं हेल और हेवन के बारे में तो वो सोचते हैं कि डैट दीज आर वेरी नॉट इमेजिनरी बट दे आर रियल प्लेसेस. बट एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डैट दीज थिंग्स आर not in reality, these are imaginary places like this hell and heaven, so you can't found these things in geography. तो आपको geography की बुक में मीन्स किसी नक्शे में आपको ये जगह नहीं मिल सकती, because these are imaginary places. तो शायद पोएट ये समझ रहे हैं कि जब मैंने ये समझा कि हेल और हेवन इमेजिनरी थिंग्स हैं, मेरी समझ इतनी बढ़ गई, शायद तब मेरा चाइल्डहुड गया, या फिर जब मैं पूरा 11 का क्रॉस कर दी मैंने 11 ईयर्स को, व्हेन आई स्टॉप्ड टू बी 11 देन माई चाइल्डहुड वेंट. तो ये सोचते हैं. इस स्टेंजा में पोएट ने इस पर विचार किया. नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा ही गिव्स अनदर इंस्टेंस अबाउट रिगार्डिंग द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, द टाइम ऑफ लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? यहाँ फिर वही क्वेश्चन पुटअप किया पोइट ने कि मेरा बचपन, मेरा चाइल्डहुड कब गया. वॉज इट द टाइम, वो ये टाइम था व्हेन आई रियलाइज, कि जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, दे वर नॉट ऑल दे सीम टू बी दिखाई देना, कि जैसे वो दिखाई देते हैं ऐसे वो एडल्ट्स नहीं हैं. क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं, हम बच्चे होते हैं तो हम सामने वाले को वैसा ही समझते हैं. बट एज वी ग्रो अप वी कम टू नो दैट पीपल आर रियली नॉट व्हाट दे सीम टू बी, बिकॉज पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स. जब बच्चा ये रियलाइज़ करने लग जाए तो समझो कि ही हैज़ ग्रोन अप एंड हिज चाइल्डहुड हैज़ गोन. तो सो द पोइट ऑल्सो डिस्कसेस दिस पॉइंट. एंड द अनदर पॉइंट व्हाट द पोइट सेज हेयर इज दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, कि वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के बारे में बातें करते हैं और प्यार का उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, और ख़ुद वो इतने प्यार से एक्ट नहीं करते, मीन्स उनका बिहेवियर जो है वो इतना लविंग नहीं होता है, लेकिन वो बातें अच्छी करते हैं. इट मीन्स वो बातें कुछ करते हैं, इन रियलिटी दे आर समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट. तो वो जब एक व्यक्ति को, एक बच्चे को ये समझ में आ जाए तो समझो कि तब उसका चाइल्डहुड गया. ऐसा पोएट ने
इमेजिन किया है, वंडर किया है, सोचा है. द थर्ड स्टैंजा, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? Again the question comes, when did my childhood go? अब फिर एक इंस्टेंस, एक पोइट अपनी एक सिचुएशन और यू कैन से एक ऑप्शन हमें देते हैं कि चाइल्डहुड कब गया. वो कहते हैं कि जब मैंने ये पाया, व्हेन आई फाउंड, शायद मेरा बचपन तब गया जब मैंने ये पाया कि मेरा माइंड सचमुच मेरा है, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क मेरा है, कि मैं उसे विच एवर वे, जिस भी तरह से मैं चाहूँ मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसा मैं उस चूज़ करूँ, जैसा मैं चाहूँ, जैसी मेरी इच्छा उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मन को यूज़ कर सकता हूँ. प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरों के विचारों को मैं एज इट इज़ ना मान के मैं अपने खुद के थाट्स प्रोड्यूस करूँ. बट माई ओन एंड माइन अलोन, कि मेरे खुद के थाट्स हो, क्या वो दिन था. नाउ द लास्ट स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा द पोएट ब्रिंग्स आउट एन इन्फ्रेंस और यू कैन से कंक्लूजन. पोएट इस लाइन्स में इस पूरे क्वेश्चंस का जो उनके माइंड में बात चल रही है उसके निचोड़ पर आ जाते हैं, यानी कि उसे कंक्लूड करते हैं. और वो किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो. यहाँ पोएट ने अपना ये बता दिया कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माई चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसी जगह चला गया है जिसे मैं भूल गया हूँ. एंड इट कैन ओनली बी सीन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये केवल एक बच्चे के फेस में छिपा हुआ है और बच्चे के फेस में ही मैं देख सकता हूँ. इट मीन्स एवरीबडीज childhood can be seen in an infant space because they are very innocent, and that innocence can only be found in the face of infants only, not in the faces of elderly people or grown up people. So this was all about your poem. I hope you have all understood it. Thank you and have a nice